तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ 9, है ना। अभी मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं 9 से, ठीक है ना। और इसके अंदर अपने क्या होंगे, इक्वल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। देखो वैदिक मैथमेटिक्स की अपनी 3 क्लासेज ऑलरेडी आ चुकी है और आज जो ये अपनी है ये 4th है। तो इससे पहले अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हो। ये अपनी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको पता लग गया है भी। अपन मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं इक्वल नंबर्स की, इक्वल नंबर्स, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही रहेंगे, 9 3 ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यानी ऊपर भी 3 डिजिट है तो नीचे भी 3 डिजिट रहेंगे, यानी सेम नंबर, इक्वल नंबर्स। तो इक्वल नंबर्स की जब बात आ रही है तब अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैं बताऊँगा, इतना ज़बरदस्त ट्रिक है, आप 100% कहोगे यार क्या ट्रिक है। इतना ज़बरदस्त ट्रिक आपको पता लगने वाला है अभी। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भी जो भी आप यहाँ पे रूल यूज करोगे ना, वो ओनली किसके लिए होगा, इक्वल नंबर्स के लिए होगा। ओनली इक्वल नंबर्स के लिए ही आप ये यूज़ कर पाओगे। अगर मान लो यहाँ पे एक 9 और हो जाएगा तो ये फिर यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर आपको मैं अलग से ट्रिक बताऊंगा, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब सेम नंबर हो, इक्वल नंबर्स हो, तब अपन बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सेम नंबर है तो इसके अंदर अपन कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा ट्रिक है, 100% आप समझ जाओगे 1 मिनट के अंदर ही, टाइम ही नहीं लगेगा आपको। एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आगे जितने सारे क्वेश्चन मैं अभी करने वाला हूँ आप 100% 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। इतने आसान आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर ये आपको ट्रिक पता लग गया तो, ठीक है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको समझाता हूँ किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करते हैं ट्रिक के साथ। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना। तो सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको, जो नंबर है उसमें से आपको क्या कर देना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से, लास्ट में से। तो लास्ट में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है भी ये 634 है तो 633 रह जाएगा, ये आपको पता लग गया। अब आपको पता है जब आप दो मान लो नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 3 है तो नीचे भी 3 है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, 6। यानी उनका जो आंसर आने वाला है वो 6 डिजिट के अंदर आने वाला है। तो उसके अंदर 3 डिजिट का तो आपको पता लग गया, ठीक है। लेफ्ट साइड आपको पता लग गया भी जो 3 डिजिट आएंगे ना ये ही आने वाले हैं, तो ये इस तरफ आप लिख दो, लिख दिए ना। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 है ना इसमें से ये वाले घटा दो, इसमें से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में आ रहा है कुछ सौदा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये, तो इसमें से क्या किया मैंने, यहाँ पे माइनस किया, तो ये सिंपली इस तरीके से इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे राइट साइड में लिख देना है, यही आपका आंसर होने वाला है। आई बात समझ में कुछ। चलो अब आगे अपन एग्जाम्पल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया, सिंपली सबसे पहले तो ये जो डिजिट है इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर दिया, वो आपको लेफ्ट साइड में लिख देना है। लेफ्ट साइड में लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, ये जो है 999 इसमें से इसको ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 99 में से। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपका ये आएगा, तो यहाँ पे लिख देना। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे ये लिख के दिखाया एक बार आपको। अब देखो मैं आगे वाला क्वेश्चन करूँगा तो आपको एकदम आसान लगेगा और आप समझ जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऊपर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो करोगे तो आपको क्या बचेगा भाई, 7 8 7 और 8 यही बचेगा ना, क्योंकि इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऊपर वाले में से कर दिया। अब आपको क्या कर देना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बच गया, 9 में 7 करोगे 2 बच गया, और 9 में से 8 करेगा 1 बच गया, 9 में से 2 करोगे, 9 में 7 करोगे तो 2 बच गया, यही बचने वाला है। अरे यही रहने वाला है ना, तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा है। आया ना समझ में। अब देखो आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको कैसे लगेगा, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान। ये ट्रिक आप 1 सेकंड के अंदर सीख सकते हो। देखो इसको करते हैं अपन, कैसे करना था मैंने आपको अभी बताया था। पहले तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ऊपर वाले में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 9 और 7 और 3 यही बचने वाला है ना, बच गया। अब आपको क्या कर देना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 3 को घटा दो 6 बच गया, 9 में 7 कर दो सब्ट्रैक्ट 2 बच गया, 9 में से 9 कर दो 0, फिर 9 में से 9 कर दो 0। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये सेम टू सेम आंसर आपको मिलने वाला है, सेम टू सेम, है ना। सेकंड में सीख गए आप। अगर सेम डिजिट आपको दे रखे हैं, सेम नंबर आपको दे रखे हैं ऊपर नीचे, तो ये ट्रिक आपका एप्लीकेबल है उसके अंदर। अगर मान लो यहाँ पे एक 9 और दे दे तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, वो आपको मैं अलग से ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको पता लग गई, ठीक है ना। अब चलो और ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ इसके ऊपर,
क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा सारा का सारा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। देखो इसमें क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिजिट सही नहीं लिख पाऊँ तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। 36 आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 में से 6 किया 3 और 9 में से 3 गया तो 6। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से चलो इसको करते हैं अपन। क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 बच गया, 8 बच गया और 6 बच गया। अब इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 6 कितना बचा 3, इस 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, इस 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, सिंपल सा। अब मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उन दोनों क्वेश्चनों को करके आपको कमेंट में बताना है माइंड से यूज करके विद इन सेकंड के अंदर, और कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान आसान है। देखो थोड़े बड़े आ गए तो बड़े भी कर सकते हैं अपन, बड़े है तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, जितने ऊपर डिजिट है उतने ही नीचे होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए, इक्वल नंबर्स होने चाहिए, तभी अपन ये जो है रूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना जरा, 8 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर नहीं लिख पाया, आप समझ जाइएगा, इसके नीचे ही है एक तरीके से। अब क्या करना है अपन को, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 7 बच गया। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बच गया 5। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1। ये आपका आंसर हो गया भाई, है ना। तो बिल्कुल आसान आसान है, ट्रिक का यूज़ करना है। ऊपर वाले में से 1 घटाओ, फिर इसमें से इसको घटा दो, बस इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ये घटाए हैं, है ना। इस तरीके से अपन ने जैसे ये सब्ट्रैक्ट किया ना, ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट कर देने। समझ में आया। जैसे यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आप समझ जाइएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो अब इसमें से इसको कर दो, कितना बचा 6, इसमें से इसको करोगे तो भी 6, ठीक है, इसमें से इसको करोगे तो 7 और इसमें करोगे तो 8। ये आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है। अरे सेकंडों में आंसर लेके आ सकते हो अगर आपने समझ लिया है तो, और लेके आओगे भी, क्योंकि इतने आसान आसान क्वेश्चन है और आप समझ भी गए होंगे किस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को और देखते हैं अपन। इसको देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी अभी बताया था जस्ट अभी, क्या करना है सबसे पहले तो आपको एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जस्ट ये बचने वाला है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 में 6 गए 3, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 जाने के बाद कितना बचता है भाई 7, और 9 में से 1 जाने के बाद 8। ये आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है ना। तो ये आपको ट्रिक का ध्यान रख लेना है। अभी सबसे पहले तो आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको राइट साइड में लिख देना है। तो लेफ्ट साइड में तो 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो और इन दोनों में से क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद वो यहाँ पे लिख दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन ये और क्वेश्चन देख लेते हैं 8th। इसमें देखो सेम टू सेम वही है तो सेम टू सेम, बस मैं करवा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए। अब आप खुद ट्राई करना और अपनी तरफ से 2-4 क्वेश्चन करके देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन इनको देखो पहले तो। अब आपको इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 8 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, आएगा ना। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आएगा और 8 के पहले 1 आएगा, ठीक है ना। यही आने वाला है, ये करके देख लेना आप क्वेश्चन सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है 9। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना आपको सबसे पहले, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4 3 4 0 आ गया। अब 9 में से 0 जाने के बाद 9 बच गया, 9 में से 4 जाने के बाद 5 बच गया, 9 में से 3 जाने के बाद 6 बच गया, 9 में से 4 जाने के बाद 5 बच गया। ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, है ना। आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और 1 मान लो 1 सेकंड के अंदर आप इनको कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर, इतने आसान आसान क्वेश्चन। ये ट्रिक है एक तरीके से, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स कहता ये है भी आप कैलकुलेशन करो, इतनी फास्ट करो भी हर 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाए, हर 1 सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से इसका आप देखो, इसको जितना फास्ट करोगे आपका आंसर आ जाए। देखो मैं अब करके दिखाता हूँ, 7 8 7 1 1। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 8 8 2 और 1 और 2। देखो
लिख के दिखा दिया ना, एकदम आसान तरीके से। अब मैंने ये कैसे लिखा है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो अब इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ किस तरीके से आपको करना होता है। देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब अपन इक्वल नंबर्स की बात हो रही हो, इक्वल नंबर की बात हो रही है और जितने डिजिट ऊपर है जितने ही नीचे अपनी उन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इन दोनों की क्या कर देना है मल्टीप्लाई इस तरीके से, ये तो लिख दोगे आप लेफ्ट साइड। अब इन दोनों में से क्या कर दो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, और वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, यानी राइट साइड में लिख देना है। तो लेफ्ट साइड में तो 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, और राइट साइड में क्या कर दो इन दोनों में से इस तरीके से माइनस करके यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन किया था आपके सामने। अब मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। 7 1 2 3 4 9 9 9 9 और 9, ये ओनली 9 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, कहीं आप 8 के लिए इसका यूज़ कर लो। ये ओनली 9 के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। 9 के लिए क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि 9 लास्ट में अपना डिजिट आता है, तो आपको पता है 9 के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा ये, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक मेथड है, ये जनरल मेथड नहीं बोलेंगे अपन इसको, एक स्पेसिफिक मेथड बोलेंगे, यानी 9 के लिए स्पेशल बना हुआ है, तो एक आप समझ गए हो स्पेसिफिक मेथड है ये। तो एक तो ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो ज़रूर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए एक और लिख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अब देखिए 4 5 3 0 9 9 9 9, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो ना। देखो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आप लिख लेना। इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, अगर लास्ट में आपको 0 दे दिया तो वो सेम ही होता है, भी एक सब्ट्रैक्ट करना आपको, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 5 और 2 9 हो जाएगा, बात यही है ना। भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो इस तरफ कैरी लेके आएंगे, ये हो जाएगा। अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, 0 और 7 4 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अब मैं एक लिख देता हूँ, वो आपको करके देखना है। मैं एक तो मैंने लिख दिया, मैं 4 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उन 500 क्वेश्चनों को आपको सेंड कर देना, ठीक है ना। तो पहले वाला तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी में लिख लीजिएगा बैक करके, ठीक है, वीडियो को थोड़ा। अब इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए 4 5 0 4 9 9 9 9, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, लिख लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट और लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन आपके सामने, 4 7 0 0, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सेम ही, 1 सब्ट्रैक्ट करना है बस, और कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, लिख लीजिए फटाफट, लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, 4 0 0 0 9 9 9 9, ये भी लिख लीजिए ज़रा, लिख लिया। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 3 हो गए ना। चलो एक और लिख देते हैं, 3 0 9 0 9 9 9, ठीक है, लिख लो। ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़े से अलग तरीके से हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो थोड़ी गलती हो सकती है, बस वही आपको ध्यान में रहे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपका वैदिक मैथमेटिक्स इतना ज़बरदस्त हो जाएगा अगर आपने पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट कर लिया एंड तक, तो 100% कह सकता हूँ आपको। तो आपको अगर आपने पहले स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए, और आगे जो वीडियो आ रही है वो भी आप कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए, आपके सारे के सारे ट्रिक जो है आपके माइंड में आ जाए, है ना। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो है इंटेलिजेंट बनोगे, आप इतनी ज़्यादा ट्रिक फास्ट वे से कर पाओगे, है ना। क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तभी अपन मल्टीप्लिकेशन है ना वो फास्ट वे से कर पाएंगे, है ना। तो कैलकुलेशन का यूज़ जो अपन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अपन अपनी डेली लाइफ में करते हैं बहुत जगह, है ना। तो अपने पास अगर ट्रिक होगी तो अपन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखा दिए आपको, तो इतने क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना अच्छे तरीके से। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।